भारत मुआर के हक में शिकस्त फाश के बाद अपने मजमूम अज़ाइम के लिए प्रॉक्सी वार को बढ़ा रहा है। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वार के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे फितनों का अंजाम वही होगा जो मुआर के हक में उनके आकाम का हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। शुरका की भारत की जानब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर करार। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, भारत की दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती बलोचिस्तान के अवाम की गहरी हुब्बुल-वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। अफवाज पाकिस्तान और कौम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने और भरपूर जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। दहशतगर्दों का कोई मजहब, फिरका या कौमियत नहीं होती। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का ज़ामिन करार दिया। इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर। फील्ड मार्शल ने शुरका के सवालात के तफसीली जवाब दिए। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सरकार के अस्करी गरूर की शिकस्त। लोकसभा में अपोजिशन के सवालात पर मोदी बेबस। 1.5 घंटा आए बाएं शाएं करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात ना दी। MP अखिलेश यादव ने तंजिया सवाल किया कि जिनकी पूजा लीमू और मिर्च लगाकर की गई थी वो कितने तैयारे उड़े। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी को चैलेंज दिया कि अगर भारतीय तैयारे नहीं गिरे तो मोदी कहे ट्रंप झूठ बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 22 मिनट में क्यों रोक दिया गया? क्या दुनिया में कोई मुल्क है जिसने भारत की हिमायत की हो? प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बेशर्म करार दे दिया। कहा, पहलगाम वाकया सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की नाकामी है। वजीर दाखिला अमित शाह जिम्मेदारी लें। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे तैयारे नहीं गिरे तो चुप क्यों हैं? माहिरीन ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर सवालात पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एतराफ करार दे दिया। अमरीकी सदर का 30वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। स्कॉटलैंड से वापसी पर बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग उन्होंने रुकवाई। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की धमकी भी दे दी। कहा, भारत ने तिजारती मुआहिदा ना किया तो मसनूआत पर 20 से 25% टैरिफ लग सकता है। रूस ने 10 रोज़ में यूक्रेन जंग ख़त्म करने में पेशरफ्त ना दिखाई तो उस पर भी टैरिफ लगा देंगे। रूस पर पाबंदियों के बाद तेल की कीमतों पर असरात की कोई फिक्र नहीं। अमरीका अपने घरेलू तेल की पैदावार बढ़ा देगा। रूस 8.8 शिद्दत के हौलनाक जल्जले से लरज़ उठा। सुनामी की लहरें कामचटका जजीरे से टकरा गईं। 4 मीटर तक बुलंद सुनामी की लहरों से इमारतों को नुकसान। साहली इलाकों से हंगामी इनखला कर दिया गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की गहराई 20 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। 15 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने 3 मीटर बुलंद लहरों की वार्निंग जारी कर दी। साहिली इलाकों को खाली कराने का अमल जारी। फिलिपाइन में भी सुनामी की अर्ली वार्निंग। अमरीकी रियासत अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन के लिए भी सुनामी की वार्निंग। हजारों शहरियों को साहली मकामात से निकलने के अहकामात। उधर फिजी में भी 6.6 शिद्दत का जल्जला, गहराई 575 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। शाहराह बाबूसर पर लापता खानदानों को तलाश किया जा रहा है। निजी टीवी एंकर और दीगर की तलाश में कामयाबी न मिल सकी। दरियाबोद होने वाली राब्ता सड़कें जुज़वी बहाल। शाहराह कराक्रम समेत शिमाली इलाका जात में ट्रैफिक चलने लगी। चिल्लास, मानचहरा, बाबूसर टॉप और खंजराब से रायकोट तक इलाके भी क्लियर करार। बिजली और पानी की फराहमी का काम भी जारी। उधर 2 जर्मन खवातीन को पैमा होशे वैली लैला पीक सर करने की कोशिश में हादसे का शिकार। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक दोनों को पैमा लैंड स्लाइडिंग की जद में आए। खातून को पैमा क्रूस मेरीना को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी को पैमा ओलंपिक चैंपियन लॉरा डेल मायर शदीद जख्मी हालत में लापता। तलाश आज भी जारी रखी जाएगी। पाक फौज का हेलीकॉप्टर भी सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। मुल्क में मानसून का एक और स्पेल जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और पिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सेक्टर I-9 में पानी घरों में दाखिल। सैदपुर में 90 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। नाला लई की भी मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। लाहौर, गुजरात, पिंडी भटियां, मियांवाली में भी बरसात। अटके इलाके हसन अब्दाल के बरसाती नाले में गाड़ी बह गई। 10 से 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 5
5 अफराद की तलाश जारी। पेशावर, सवात, सवाबी, मर्दान, शिमाली वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। बारिश होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैप्टाबाद में भी तूफानी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। NDMA की जानिब से मानसून बारिशों और नुकसानात पर तफसीली रिपोर्ट पेश होगी। वज़ारत ख़जाना शुरा को अमरीका के साथ टैरिफ मुज़ाकरात पर पेशरफ से आगाह करेगी। काबीना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी भी दी जाएगी। पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ तय करदा हदफ से कम रहने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.6% रहने की पेशगोई कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर महंगाई निस्बतन कम रहेगी। अमरीका में अफरात ज़र हदफ से ज़ायद रहने का इम्कान है। गैर यकीनी सूरत हाल आलमी माली हालात के लिए खतरा बन सकती है। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 0.5% से 1% तक कमी का इम्कान। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास की सदारत गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद करेंगे। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बानी PTI के बेटों की पाकिस्तान आमद की तारीख का तयन होना अभी बाकी है। रहनुमा PTI शेख वक्कास की वजाहत। बानी के बेटों की पाकिस्तान न आने की खबरों की तरदीद भी कर दी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। अलीमा खान की ख्वाहिश पूरी न हो सकी। अब उनके भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। PTI रुकने कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ़ चतराली नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने NA1 से अब्दुल लतीफ़ चतराली को नाअहल करार दे दिया। NA1 की नशियत खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब्दुल लतीफ़ चतराली की नाअहली 9 मई मुकदमात में सज़ा याफ्ता होने पर हुई। उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 9 मई मुकदमात में सज़ा पर इलेक्शन कमीशन एजाज चौधरी, अहमद चट्ठा और अहमद खान भच्चर को भी नाअहल करार दे चुका। उधर सेनेटर एजाज चौधरी की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। पंजाब असम्बली में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 21 अगस्त को होगी। NA 66 वज़ीराबाद, NA 129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल भी जारी। तीनों हलकों में पोलिंग 18 सितंबर को होगी। NA 129 लाहौर की नशिस्त मियाँ अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इजरायली फ़ौज ने गजा में मज़ीद 81 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। खुराक के मुतलाशी अफराद 23 अफराद को भी हमला करके शहीद कर दिया। जंग के आगाज़ से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। जर्मन चांसलर ने इसराइल से गजा में इमदाद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। बर्लिन में उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर ने कहा कि जर्मन तैयारे आज से गजा में उर्दन से इमदाद गिराएंगे। जर्मन चांसलर ने इसराइल को मगरबी किनारे पर कब्जे के खिलाफ खबरदार कर दिया। कहा कि इसराइल मगरबी किनारे पर कब्जे से बाज रहे। हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। NDMA गजा में 100 टन इमदाद भिजवाएगा। इमदादी परवाजें अगले 2 दिन में रवाना होंगी। बरतानिया का सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। बरतानवी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि गजा में जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। बरतानिया ने गजा में तैयारों के जरिए इमदाद पहुँचाई है। गजा में रोज़ाना 500 ट्रक की ज़रूरत है। भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर कभी नहीं भूल सकते। यूरोपीय मुल्क माल्टा का भी सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म माल्टा ने कहा कि जनरल असम्बली इजलास में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। इससे पहले फ्रांस भी सितंबर में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक के कैंप में शामिल नहीं है। बरतानिया के साथ फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के फैसले पर तबादला ख्याल नहीं हुआ। गजा के बच्चों तक खुराक पहुँचाएंगे। इसराइल ने बरतानवी ऐलान मुस्तरद कर दिया। अमरीका और चीन का तिजारती जंगबंदी में 90 रोज़ तौसी पर इत्तेफाक।
अमरीकी वज़ीर ख़ाज़ाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक बातचीत मुस्बत रही। हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। चीन ने अगर रूसी तेल की खरीदारी जारी रखी तो उसे भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने चीन को 12 अगस्त तक टैरिफ की डेडलाइन दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप की मकबूलियत मजीद 1 पॉइंट कम होकर 40% पर आ गई। सर्वे के मुताबिक अवाम की अक्सरियत मईशत और इमिग्रेशन से मुतल्लिक पॉलिसी से गैर मुतमईन है। ट्रंप की मकबूलियत दूसरी मुद्दत सदारत की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। बरतानवी हुकूमत और डॉक्टर्स एसोसिएशन में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 5वें रोज़ में दाखिल। मरीजों को मुश्किलात का सामना, हज़ारों ऑपरेशंस मुलतवी हो चुके। स्पेन के वस्ती इलाके के जंगलात में आग बेकाबू। 200 से जायद फायर फाइटर्स फिजाई मदद के साथ आग बुझाने में मसरूफ। कई कस्बे खाली करा लिए गए। माहिरीन के मुताबिक गर्मी की शदीद लहर के बायस आग लगने के वाकयात खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं।